Hello everyone, welcome to XLH tutorial. I am Biswajit Talukdar, your biology faculty. In our last class, we have discussed about mechanism of blood circulation. तो आज हम लोग शुरू करेंगे कार्डियक कंडक्शन सिस्टम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, इन कार्डियक कंडक्शन सिस्टम जो हमारे हार्ट बीट होता रहता है, जो दिल धक 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 ऐसा करता रहता है, वो किसके वजह से करता रहता है, उसके लिए एक अच्छा सा सिस्टम हमारे हार्ट में है। उसी सिस्टम को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। मतलब जो एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, जो वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, उसके बाद जो रिलैक्सेशन हो रहा था, वो सब कुछ कैसे हो रहा था, तो उसके बारे में हम आज जानेंगे। जो हार्ट बीट होता है, हार्ट बीट कैसे जनरेट होता है, वो भी हम लोग आज जानेंगे। हार्ट का जो मसल्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल्स बोलते हैं। अभी देखो, जो कार्डियक टर्म है, कभी भी अगर कार्डियक टर्म सुनोगे तो वो हमेशा हार्ट से ही रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे जो हार्ट का मसल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल्स बोलते हैं। अब ये जो कार्डियक मसल्स है उसमें कुछ फाइबर्स रहते हैं और उस फाइबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोरिदमिक फाइबर। ये जो ऑटोरिदमिक फाइबर्स है, दीज आर सेल्फ एक्साइटेबल, सेल्फ एक्साइटेबल मतलब ये अपने आप एक्साइट हो सकता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑटोरिदमिक फाइबर। ऑटो मींस ऑटोमेटिक। आ गया समझ में? अभी देखो, ये जो ऑटोरिदमिक फाइबर्स के लिए ये जो एक्साइटेशन ये दे रहा है, मतलब हार्ट को बाहर से कुछ भी स्टिमुलस देने के लिए कोई भी जरूरत नहीं है, ये अपने आप एक्साइट हो सकता है। अगर कभी भी ह्यूमन बॉडी से हार्ट को निकाल भी दो तब भी ये एक्साइट होता ही रहता है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता ही रहता है। अभी देखो, जो ये कार्डियक कंडक्शन सिस्टम है, ये सिस्टम चलने के लिए सिर्फ एक कंपोनेंट होने से नहीं चलेगा, इसमें कुछ कंपोनेंट चाहिए, 1 2 3 4। ये चारों कंपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन चारों कंपोनेंट का नाम क्या है, एक है SA नोड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनो एट्रियल नोड बोलते हैं। एक हो गया AV नोड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। और एक है बंडल ऑफ हीस, और लास्ट वाला है पार्किंस फाइबर। ये चारों कंपोनेंट मिलके क्या बना रहा है, हमारा हार्ट में कार्डियक कंडक्शन सिस्टम बना रहा है। अभी देखिए, अभी इस डायग्राम में देखो, तो ये जो ब्लू वाला मैंने एक नोड बनाए हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, SA नोड, दैट मीन्स साइनो एट्रियल नोड। ये हो गया SA नोड। ये देखो, ये जो SA नोड है, ये SA नोड का लोकेशन क्या है, SA नोड का लोकेशन है, ये क्या था, ये था राइट एट्रिया था, ये हो गया लेफ्ट एट्रिया, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब ये नीचे वाला हो गया वेंट्रिकल, और ये हो गया एट्रिया। ये जो राइट एट्रिया है, राइट एट्रिया के वॉल में क्या रहेगा, SA नोड रहेगा। ये देखो, ये जो SA नोड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल पेसमेकर बोलते हैं। इसको बोलते हैं नेचुरल पेसमेकर। क्यों बोलते हैं नेचुरल पेसमेकर, मतलब ये जो SA नोड है, ये एवरी 0.8 सेकंड में, एवरी 0.8 सेकंड में क्या करता रहता है, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता रहता है। ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के बाद ये एक्शन पोटेंशियल इन एट्रिया में थ्रू गैप जंक्शन चला जाएगा, और गैप जंक्शन में चला जाने के बाद ये एट्रिया में ये एक्शन पोटेंशियल फैल जाएगा, और फैल जाने के बाद ये जो एट्रिया है, ये क्या हो जाएगा, इसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। यह बात आ गया समझ में? अभी देखो, ये जो एक्शन पोटेंशियल है, इन एक्शन पोटेंशियल को कहाँ जाना पड़ेगा, इस एक्शन पोटेंशियल को जाना पड़ेगा वेंट्रिकल्स की तरफ। लेकिन वेंट्रिकल्स की तरफ एक्शन पोटेंशियल को जाने के लिए एक ही रास्ता से जाना पड़ेगा, वो है ये वाला लाल वाला नोड। इस लाल वाला नोड क्या है, ये है AV नोड। ये हो गया AV नोड, दैट मीन्स एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड बन गया। ये जो AV नोड है, AV नोड में क्या करेगा, ये जो एक्शन पोटेंशियल है, एक्शन पोटेंशियल आ गया AV नोड तक। AV नोड से ये जो एक्शन पोटेंशियल है उसको जाना पड़ेगा, जो वेंट्रिकल्स का मायोकार्डियम है उसमें जाना पड़ेगा। तो उसमें जाने के लिए ये जो फाइबर्स का बंडल देख रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बंडल ऑफ हीस। बंडल ऑफ हीस बोलेंगे। ये बंडल ऑफ हीस के बाद, ये बंडल ऑफ हीस क्या हो जाएगा, अभी 2 भाग में सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट होने के बाद एक हो गया ये
लेफ्ट बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस, और एक हो गया ये राइट बंडल ऑफ हिस। मैं शॉर्टली BH लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा, राइट बंडल ऑफ हिस। अभी देखो राइट बंडल, ये जो बंडल ऑफ हिस है वो सेपरेट हो गया, होने के बाद ये जो वेंट्रिकल का जो वॉल्स था, वेंट्रिकल्स के वॉल्स में ये चला गया, और चला जाने के बाद जो ट्री के जो ब्रांच होते हैं वो जिस तरह से फैल जाते हैं उसी तरह से ये छोटे छोटे बन के फैल गया। इन फाइबर्स को हम लोग बोलेंगे परकिंस फाइबर, परकिंस फाइबर बोलेंगे इसको हम लोग। तो ये हो गया परकिंस फाइबर। अभी देखो जो हमारा हार्ट रेट होता है, एक मिनट में हमारा हार्ट कितना बार बीट करता है, वो एवरेज है 72 टाइम्स। 72 टाइम्स एक मिनट में हमारा हार्ट क्या करता है, बीट करता रहता है। तो अभी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो 70 to 75 टाइम्स है। मतलब जब हम लोग रेस्टिंग पोजीशन में रहेंगे तब क्या हो जाएगा, थोड़ा नीचे भी आ सकता है, और जब हम लोग इंटेंस एक्सरसाइज करते रहेंगे, जब हम लोग दौड़ते रहेंगे तब हमारा क्या होगा, हार्ट बीट 75 तक भी जा सकता है। लेकिन एवरेज रेट कितना होता है, 72 टाइम्स पर मिनट रहता है। अभी देखो ये जो नेचुरल पेसमेकर है, दैट मीन्स SA नोड जो है ये कितना बार जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है वो कितना बार कर सकता है, 70 to 75 टाइम्स कर सकता है। तो ये हो गया हमारा नेचुरल पेसमेकर। ठीक उसी तरह से जब ये नेचुरल पेसमेकर और SA नोड जब ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा तब ये एट्रिया का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जब वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होना का टाइम आएगा तब ये एक्शन पोटेंशियल कहाँ तक आना चाहिए, ये आना पड़ेगा इसको वेंट्रिकल्स के वॉल तक, और वेंट्रिकल्स के वॉल में ये एक्शन पोटेंशियल कहाँ से आएगा, थ्रू AV नोड आएगा। अभी देखो ये जो SA नोड है ये कितना बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, 70 to 75 टाइम्स पर मिनट। ठीक उसी तरह से AV नोड भी क्या कर सकता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, लेकिन SA नोड जितना नहीं, ये कितना बार करेगा, 40 to 60 टाइम करेगा, ये 40 to 60 टाइम ही कर सकता है। तो अगर कभी भी ये SA नोड काम करना बंद कर दे तो हमारा जो हार्ट रेट है, हार्ट रेट क्या हो जाएगा, वो स्लो डाउन हो जाएगा। तब डॉक्टर क्या करेंगे, एक आर्टिफिशियल पेसमेकर लगा देंगे। किसके रिप्लेसमेंट में, ये जो SA नोड खराब हो गया था उसके रिप्लेसमेंट में क्या कर देगा, एक आर्टिफिशियल पेसमेकर लगा देगा, आर्टिफिशियल पेसमेकर लगा देगा। तो जब ये आर्टिफिशियल पेसमेकर लगा देगा तब क्या होगा, सेम उसी तरीके से जो जब SA नोड क्या कर रहा था, जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा था एवरी 0.8 सेकंड में, ठीक उसी तरह से आर्टिफिशियल पेसमेकर भी क्या करना शुरू करेगा, एवरी 0.8 सेकंड में एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता रहेगा, और तब हमारा जो हार्ट बीट है वो 70 to 75 टाइम्स तक नॉर्मल हो जाएगा। जो एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था वो किसके वजह से हो रहा था, जो एक्शन पोटेंशियल SA नोड जनरेट कर रहा था, वही जो एक्शन पोटेंशियल है वो जब पार्किंस फाइबर के थ्रू वेंट्रिकल्स के मायोकार्डियम तक पहुंच जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, तब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जब ही एक्शन पोटेंशियल यहाँ से चला आएगा तो ये पार्ट रिलैक्सेशन में चला जाएगा। तो यही साइकिल एवरी 0.8 सेकेंड में चलता रहेगा। तो आई होप आप लोगों को कार्डियक कंडक्शन सिस्टम के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया है। इसी टॉपिक में मैंने गैप जंक्शंस के बारे में भी बोला था। ये जो गैप जंक्शन है इसके बारे में हम लोग अपने दूसरे क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। जितना जल्दी हो सके मैं आंसर देने के लिए कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते रहेंगे, बाय बाय।